जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। देखो भगवान बनने की क्या प्रक्रिया होती है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये परम आध्यात्मिक दशा, परम अध्यात्म तत्व की साधना ऐसी हुआ करती है। और ऐसी साधना एक दिगंबर साधु के पास ही संभव है, क्योंकि वे ही संयोग वियोग से संपूर्ण रूप से परे हो सकते हैं। सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, ऐसी दशा को प्राप्त करना। वे 5 भाइयों में से 3 भाई, उनका मन छोटे भाइयों की तरफ नहीं गया, और 2 जो छोटे भाई थे उनका मन हमारे आदर्श बड़े भाइयों का क्या होता होगा। छोटे भाई को बड़े भाई की चिंता हो गई, तो क्या हो गया, जो तपस्या, जिस तपस्या को कर रहे थे, जिसके लिए कर रहे थे, जिसके प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे थे, वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, जरा में चूक गए। और बाकी जो है वो 3, वो चूके नहीं। उनको कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व जन्मों में कमाए हुए पुण्य को, पाप को, सबको, वो जो सिगड़ी जल रही थी ना, ये क्या, हाँ सिगड़ी जल रही थी ना, वो सिगड़ी में अब उन्होंने पाप कर्मों को भी पुण्य कर्मों को भी, दोनों को सिगड़ी में डाल दिया, निर्विकल्प होकर के बैठ गए। उन्होंने दुनिया का किसी अड़ोसी पड़ोसी का विकल्प ही नहीं किया। बोलो कौन श्रेष्ठ है? वो छोटे भाई 2 श्रेष्ठ है कि ये तीनों बड़े भाई श्रेष्ठ है? बड़े भाई तीनों भगवान बन गए, मोक्ष चले गए, लेकिन छोटे भाई दोनों संसार में अटक गए। वो देव गति को प्राप्त करके देव गति के आज सुखों को भोग रहे हैं। विनयांजलि विकल्प है, विनय मुद्रा ये भी विकल्प है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त करते समय न तो विनय मुद्रा होती है और न ही विनयांजलि होती है। आत्मा स्वयं ही भगवान बनने के रास्ते पर साधक बन करके अपने आप में निमग्न रहता है। ये धर्म है, ये सच्चा धर्म है। निर्विकल्प निमग्न रहने का नाम है धर्म, लेकिन विनयांजलि इत्यादि एकमात्र क्षणिक व्यवहार मात्र है। इसको व्यवहार के दृष्टिकोण से हम मनाते हैं, एक व्यवहार है, और व्यवहार में इसको मनाते समय ये भी पता चलता है कि यह भी एक विकल्प है, यह भी एक विकल्प है। यह विकल्प भगवान बनते समय बाधक है, ये भी समझ में आता है। आता है कि नहीं आता? भगवान बनते समय यह भी विकल्प बाधक है, ये समझ में आता है। भगवान बनने से पूर्व ये संयोग वियोग रूप भाव एक व्यवहार के रूप में हमारे सामने रहते हैं, इनका निर्वाह हम करते हैं, जिसकी हम विनयांजलि के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं तो समझता हूँ वो विनयांजलि के लिए योग्य नहीं, सदा 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 के लिए
आपके सामने यदि वो सदा ही प्रत्यक्ष हैं तो विनय मुद्रा के लिए मात्र योग्य हैं, और गुरु सदा प्रत्यक्ष ही रहते हैं शिष्यों के लिए, और शिष्य कभी उनके वियोग को वियोग नहीं समझता है, तो प्रत्यक्ष उनके आंखों के सामने, उनके हृदय में तव पाद मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। गुरु देव शास्त्र गुरु अपने हृदय में सतत जब रहते हैं तो आपको साहस होता है क्या? उनके वियोग में भी हृदय में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। उनके वियोग में भी वे हमारे हृदय में सतत हैं, तो विनयांजलि देने का साहस ही नहीं कर सकोगे आप। मन कहता है, आत्मा कहती है, हमारी बुद्धि कहती है नहीं, विनयांजलि नहीं, विनय मुद्रा से बैठो। वो यहीं बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, झांक के देख लो, गुरु अंदर हैं। ऐसा मन भी कहता है, आत्मा भी कहता है, ज्ञान भी उसी में प्रवृत्त रहता है। हमारी बुद्धि उधर नहीं चलती, इधर चलती है। ऐसी गुरु भक्ति होती है। सतत अपने गुरु को आप अपने हृदय में रखोगे तो विनयांजलि देने की जरूरत नहीं है। हृदय में है तो विनय मुद्रा से बैठो, सतत उनकी भक्ति करो, पूजा करो, आराधना करो, और उन्होंने जो उपदेश दिया था उसको अपने जीवन में साकार करो। और उन्होंने उपदेश क्या दिया था? ये दिया था कि तुम संयोग वियोग से परे हो जाओ। ये अंतिम सूत्र है। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के लिए अंत में यही सूत्र देकर के चले गए थे, हे गोदम मां पमय। बस इतना कह दिया तो गौतम समझ गए गुरु का आदेश शिरोधार्य है, मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद को उत्पन्न कराने वाला जो छठा गुणस्थान है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अप्रमत्त अवस्था में रहूं, भगवान का आदेश है, मैं अप्रमत्त रहूं। मापमय, हे गोदम मापमय, प्रमाद मत करो। मतलब क्या? अप्रमत्त अवस्था में रहो तो ही मेरे जैसे बन पाओगे, तो ही तुम भगवान बन पाओगे। शोक मत करो। शोक प्रमाद है क्या? अप्रमाद। शोक प्रमाद है। वियोग जनित जो शोक होता है उस शोक की जरूरत नहीं है। अध्यात्म तत्व के साधकों को शोक की आवश्यकता ही नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है? सिर्फ यानी सिर्फ गुरु ने जो कहा था या कहा है उसमें मैं निरंतर रहूं। महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने कहा कि मापमय हे गोदम, हे गौतम प्रमाद मत करो। उठ करके चले गए और जैसे भगवान महावीर बैठे थे शाम तक चले गए और उस स्थान पर जा करके बैठ गए। जैसे भगवान बैठे थे वैसे ही बैठ गए। भगवान के आदेश को मान लिया और मानने के कारण से उसी दिन शाम को शिष्य को भी भगवान बनने का अवसर प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान हो गया। शिष्य भी भगवान बन गया और भगवान तो भगवान ही थे। वो भगवान सुबह सुबह मोक्ष चले गए तो इस शिष्य को शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक सूत्र का अनुपालन करने से, शिरोधारी करने से। क्या कहा था उन्होंने? हे गोदम मापमय। अब वो मैं अपने सप्तम गुणस्थान को, अप्रमत्त गुणस्थान को ही संभालूं, ऐसा कहकर दृढ़ हो करके वे जा करके सामायिक में बैठ गए। और सामायिक में बैठने के बाद तो
प्रमत्त गुण स्थान में आने का अवसर ही नहीं मिलता। वे सप्तम से आठवें, आठवें से नौवें, 10वें और 12वें में जा करके 13वें गुण स्थान को अंतर मुहूर्त में प्राप्त हो गए। शाम तक तो गए होंगे यहाँ से विहार करके। कहाँ से विहार करके? महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं? पावापुरी से। पावापुरी से कुछ दूरी पर नवादा भी है ना? कितनी दूरी पर है? गए हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। पावापुरी से नवादा कितनी किलोमीटर पर है? जहां उनके शिष्य को भगवान बनने का अवसर प्राप्त हुआ वह क्षेत्र नवादा। नवादा में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहां महावीर भगवान के शिष्य गौतम दिगंबर मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जाने में समय लगा होगा ना, बीच में सामायिक नहीं किया उन्होंने बीच में सामायिक नहीं किया। इतने दूर चले गए कि मैं पास रहूंगा तो फिर रेंज में रहूंगा तो पुनः मुझे प्रमत्त गुणस्थान पकड़ सकता है जरा दूर ही चले गए, जरा दूर ही चले गए। और दूर चले गए तो जहां रेंज खत्म हुआ वहां इनका मोबाइल चल गया। जहां रेंज खत्म हो गया, आकर्षण विकर्षण जहां तक रहता है उसको पार करके वो बैठ गए। आप लोग भी रेंज के बाहर हो, आपका मोबाइल चलता है क्या? नहीं है। समाचार आते हैं क्या? समाचार आने वाले उन समाचारों से संयोग वियोग हर्ष विषाद इत्यादि होते हैं क्या? नहीं। रेंज ही नहीं आ रहा है तो आपको संयोग वियोग की बातें कहां से होंगी? गौतम गंधर्व ने सोचा कि यहाँ से चलो जल्दी जल्दी, भगवान का आदेश है चलो रेंज के बाहर हो जाएं। तो रेंज के बाहर हो करके नवादा एक ग्राम होगा उस समय में, नवादा एक ग्राम है। जंगल में जा करके जहाँ पर रेंज नहीं था वहाँ जा करके बैठ गए और वो भगवान महावीर के समान निर्विकल्प हो गए। छठे गुण स्थान में नहीं गिरे, गुरु का आदेश था छठे गुण स्थान में नहीं आना, सप्तम गुण स्थान में रहने का प्रयास किया। सप्तम में रहते रहते अंतर्मूर्त तक रहे तो उसके बाद फिर 8वें में गए, 9वें में गए, 10वें में गए, 12वें में गए और शाम के सामायिक में धड़ाम से केवल ज्ञान हो गया। फिर केवल ज्ञान होने के बाद खुशी तो हो गई होगी ना? नहीं, वहां न खुशी है न ही दुख है, कुछ नहीं, वीतराग हो गए। भगवान कैसे होते हैं? साधु अवस्था में ही हम निर्विकल्प रहते हैं तो भगवान के अवस्था में खुशी होगी क्या? मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो खुशी, नहीं हुआ तो दुखी नहीं। इससे भी परे हो गए गौतम, इससे भी परे हो गए गौतम। और जब परे हो गए तो अपने आप को भगवान अवस्था में पाया। और ऐसा केवल ज्ञान जब उत्पन्न हुआ तो भगवान की वाणी सुनते समय जो 3 लोक में चराचर पदार्थ थे जो भगवान से सुनना पड़ता था, उनके ज्ञान में सारा का सारा प्रत्यक्ष हो गया। जो सुना था अब वह प्रत्यक्ष हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ, सारा का सारा जब प्रत्यक्ष ही हुआ है तो मेरी आत्मा भगवान भगवत पद के रूप में विराजमान है। ये है। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद महावीर को विनय मुद्रा भी नहीं रही और विनयांजलि भी नहीं रही। केवल ज्ञानी को नमस्कार करते हैं क्या? नहीं करते। विनय मुद्रा का अवलंबन करते हैं क्या? नहीं। विनयांजलि करते हैं क्या? नहीं। विनयांजलि करने के पीछे महावीर भगवान से उपदेशित हो गए गौतम। गौतम, विनयांजलि तुमको दुख देगा।
हे गौतम, विनयांजलि तुमको दुख देगा, सब कुछ छोड़ो, छोड़ो। हे गौतम, मापमय, कुछ नहीं, साहस करो, प्रमत्त अवस्था को त्यागो और अप्रमत्त अवस्था में रहने का अभ्यास करो। तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, तब मेरे में और तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। हमारे गुरु सबको गुरु बनाना चाहते थे, ऐसे महान गुरु थे और इस देश के लिए महान उपलब्धि थे, वो महान संपत्ति थे, वो चले गए। दुखी मत होना। उनको यदि भगवान समझते हो तो उन्होंने जो संदेश दिया है उस संदेश को अपने जीवन में जीवित करो। और क्या करो? जीवित करो और विनय मुद्रा से बैठो। बैठना हो तो ऐसा ही बैठो। पंचम काल में तो विनय मुद्रा ही शरण है। गौतम जैसे आप इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं चले जाओगे तो भी विनय मुद्रा से ही बैठना पड़ेगा। सामायिक करो, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए तो आप निर्विकल्प हो जाओगे। विनय मुद्रा भी छूट जाएगी, विनयांजलि भी छूट जाएगी, दोनों छूट जाएंगे, लेकिन लौटकर पुनः विनय मुद्रा के पास ही आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप वज्र वृषभ नाराज सननधारी नहीं है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, इसलिए आपको लौट के आना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसे महान भगवान गुरु के रूप में भगवान का अवतार। देखिए, देश का एक प्रधानमंत्री भी उनके पास जाकर के आध्यात्मिक अनुभूति कर रहा है और उनकी गहराई को समझ करके अता पता नहीं लग रहा है कि गुरु कितने गहरे हैं। अता पता नहीं लग रहा है कि गुरु कितने गहरे हैं। आप भी अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनका दर्शन करके आता है तो यही कहता है, आचार्य श्री के पास बैठने के बाद ऐसा सुख मिलता है, ऐसी शांति मिलती है, ये शांति सुख कहीं नहीं मिलती है। दुनिया में वो शांति और सुख कहीं भी संभव नहीं है। ऐसा सभी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? ज्ञानी भी कहते हैं और अज्ञानी जीव तो कहते ही हैं। अज्ञानी जीव यदि गुरु के पास चले जाते हैं तो मानो मान हो करके लौटते हैं, यदि वह सुख मिल गया। गुरु के संयोग से, उनके संपर्क से, उनके सानिध्य से, उनके सत्संग से जो सुख प्राप्त हो जाता है तो अज्ञानी का अज्ञान दूर होकर वो ज्ञानी बनकर लौटता है। ऐसा ही ये महान गुरुवर हमारे जीवन के लिए मिल गए। हम बचपन से सोचते थे हमको लौकिक गुरु तो मिल गए, पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले, लेकिन धार्मिक गुरु नहीं मिल रहे हैं। हमको मिले मिले मिले। हम निवेदन करते थे मंदिर में जा करके, हे भगवान, मुझे धर्म को समझाने वाले कोई मिले, गुरु कोई मिले तो। और वो मिल गए। भावना भवनाशिनी, भावना यदि पवित्र होती है तो उस पवित्र भावना का फल अल्प समय में ही प्राप्त हो जाता है। अधिक समय न लेते हुए आप सभी गुरुवर के आशीर्वाद से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आचरण बनाएं। आचरण से उसके सुख की अनुभूति करें। ये आपके लिए हमारी तरफ से भी यही आशीर्वाद है। गुरु ने भी वही आशीर्वाद दिया है। हम भी आप सब लोगों को यही आशीर्वाद दे करके विदा करते हैं।
जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।